जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। मैं आपका अमिताभ बच्चन। अरे क्या बोल गया मैं। चलो छोड़िए, फिर बात करते हैं आज हम कि पेपर लीक पर तमाचा मारो और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप कुछ न्याय करो। अब क्या है कि हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी आज बात करेंगे। इसके अलावा अभी जो विद्यार्थियों की जो मानसिक स्थिति है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अपने स्वार्थ से हटकर भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भजनलाल जी से यह आस भी रखेंगे कि जितने भी रिक्त पदों की सूचना मिलती है ज्यादा से ज्यादा जो है इस भर्ती में इन विद्यार्थियों को लगाकर इनकी पीड़ा को दूर किया जाए। क्योंकि आज के समय जो युवा है उसकी दशा और दिशा दोनों ही बहुत गलत जा रही है। दशा भी खराब है तो दिशा भी खराब है। अगर दशा की बात करूं मैं तो ये मैंने कल अपनी आंखों से संविधान दिवस पर देखा। चित्रकूट स्टेडियम जयपुर में जब एक मैराथन का आयोजन करवाया गया, वहां पर राष्ट्रगान चल रहा है और कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। एक अनपढ़ सा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो वहां पर खड़ा हो जाता है राष्ट्रगान को सुनकर। बाकी कुछ अपनी मस्ती के अंदर, कोई क्रिकेट में, कोई भाग रहा है, कोई कैसे है। यानी देश के प्रति, राष्ट्रगीत के प्रति, राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगीत तो आता ही नहीं हम लोगों को, वंदे मातरम तो याद ही नहीं होगा कईयों को तो, पर राष्ट्रगान उसको सुनने के बाद भी उनका ध्यान नहीं है। इसका मतलब वो देश की ओर नहीं सोच रहे हैं। ऐसे ही कुछ युवा साथी आज के समय आटा साटा प्रथा पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद कामयाब नहीं हो रहे। यहां पर पद बढ़ाने से किन किन चीजों में सुधार आएगा? ये एक चीज नहीं है, ये एक मांग नहीं है। ये मांग है पिछली कई भर्तियों में पेपर लीक से पीड़ित उन विद्यार्थियों की जो ओवर एज हो चुके थे कई तमाम भर्तियों में। उनके पास केवल एक आस बची, वो थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। क्योंकि अगर पिछली 15-16 भर्तियों में पेपर लीक नहीं हुए होते तो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर चुके होते। देवी और सज्जनों, आप जानते हैं कि पेपर लीक जो है उस घटना ने कितने परिवारों को तोड़ा, कितने बेरोजगारों को रुलाया। और आज जब एक ऐसी भर्ती आई तो इस भर्ती में जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है, बीए, बीएड, एमएससी, जो भी डिग्रियां हैं जितनी होती है, उन सब ने भाग्य आजमाया। उसका कारण एक ही है कि वो पहले से कई भर्तियों में पीड़ित थे, उन्हें न्याय नहीं मिला। और इसमें भी युवा साथी भी हैं, पुराने साथी भी हैं, वो भी आगे। और फिर मैंने कल एक यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट भी किया आप लोगों के लिए, जो एक मोटिवेशन पोस्ट थी कि कोई भी पद छोटा बड़ा नहीं होता है साहब। अपना घर चलाने के लिए जहां से आपको वेतन मिले उस विभाग को सुबह शाम सलाम कीजिए, क्योंकि उसने समाज में आपको जो मान सम्मान दिलाया, जो पहचान दी, जो सैलरी दी, वो एक भर्ती है। अब यहां पर विद्यार्थियों की मांग है कि 20,000 बढ़े। अब वो कितने बढ़ेंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भजनलाल जी से जब बात की जाती है तो हनुमान किसान जी भी लिखते हैं कि भजनलाल मतलब भरोसा। उन्होंने ही कुछ ट्वीट जो अखबार में आए थे, लाइब्रेरियन भर्ती में 100 पद बढ़ेंगे, कंप्यूटर अनुदेशकों के 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी, ये बात हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी चयनितों को नियुक्ति जल्द मिलेगी, इसके लिए प्रयास किया। और यहां पर खाली पदों की डिटेल मांगी, जिसमें यह लिखा गया है कि 53,749 पदों के लिए 21 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। यह हमारा स्वार्थ है कि हम इस नौकरी के पीछे जा रहे हैं, लेकिन इस स्वार्थ से अलग भी एक दुनिया है। आज के इस युवा को वो भी समझना होगा
क्योंकि WHO की रिपोर्ट आई है 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैंसर है। 20 करोड़ गिनकर देखिए आप, गिनती नहीं होगी। और ये गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब से आने वाला पानी न जाने कितनी जाने और लेगा। हम इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हम बात ही नहीं कर रहे इस पर। हम बात नहीं कर रहे कि आज नशा जो है, इंजेक्शन वाला नशा, दारू वाला नशा नहीं बोल रहा मैं, हां इंजेक्शन वाला नशा, वो गोली वाला नशा जिसको लगा लगा कर लोग मर रहे हैं। आप सोचिए, कैमरा बंद हो जाता है, गोगाराम का ध्यान नहीं है। विद्यार्थी हैं, मांग कर रहे हैं तो वो मांग करें इसके ऊपर। अब इसमें कहा 10,000 से अधिक पदों की बढ़ोतरी की जाए, ठीक है, यहां पर लिखा था। आने वाले वीक में लगभग सभी विभाग द्वारा भेज दी जाएगी। अभी कहा गया है कि 100 विभागों में जो है रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है, और इसमें जो है 10,000 तक तो आश्वासन मौखिक दिया है। अब आगे कितने पद बढ़ते हैं वो आप सब लोग जो हैं, आपने सबसे पहले जिम्मा दिया था, इधर हमने बात की और उसके बाद में 10,000 की सूचना आपको टेलीग्राम पर भी दी थी। आप सभी लोग यहाँ टेलीग्राम पर जुड़े रहे। यहां पर और भी कोई मांग होगी तो आपको बता दी जाएगी, जो भी खाली मांग होगी वो भर दी जाएगी ना, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि हमें चतुश्रेणी कर्मचारी में पद बढ़ाने की मांग इसलिए करनी है कि जो पिछली गत परीक्षाओं में पेपर लीक से पीड़ित विद्यार्थी थे, जिनका किसी विभाग में चयन नहीं हुआ, जो ओवरेज हो चुके थे, उनको यहां पर फायदा मिल जाए। और ये पद छोटा नहीं है, बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी यही पद वाले कर्मचारी काम करते हैं। और उसका एक कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने एक उदाहरण वहां पर दे रखा है, उसको पढ़िएगा, समझ में आएगा तो पता चलेगा कि इस व्यक्ति की जिम्मेदारी और जानकारी कहां तक होती है। आप लोग जानेंगे कि आज के समय जो मैं बात कर रहा था, आटा साटा प्रथा, सारी प्रथा, एक लड़की के 3-3 विवाह, एक विवाह आज हुआ, उसके बाद में बुआ के लड़के के लिए विवाह कर दिया, मामा के लड़के के लिए विवाह कर दिया। आटा साटा प्रथा जो कुप्रथा है उसके बारे में हम बात नहीं करते। हम लोग जो है देश की करेंसी कहां जा रही है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। नशे के ऊपर हम बात नहीं करते हैं। आखिर हम बात किस पर कर रहे हैं? सिर्फ एक नौकरी के लिए, और वो भी कैसी, ये है। इससे बड़ी नौकरी का हम सोच नहीं रहे हैं। हमको जो है कोई एक अल्लड़ सा व्यक्ति आकर कुछ कह जाए तो हम सोचते हैं कि बस ये सही कह रहा होगा। नहीं, हमें हमारे समाज को भी देखना है, हमारे देश को भी देखना है। ऐसा नहीं है कि हम बस अपने ऊपर ध्यान दें। आपको अच्छी बातें भी सीखनी है। ऐसा नहीं बस हाँ ठीक है मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने से आप अच्छे नहीं हो जाएंगे। ये जो घरों में जो आटा साटा प्रथा चल रही है, दहेज प्रथा जो चल रही है, लड़कियों को जो कन्या भ्रूण हत्याएं जो हो रही है, या दहेज प्रथा जो है, नौकरी लगने के बाद जो इसका लालच आपके मन में आता है उसका भी त्याग करना होगा। ऐसे ही आप अच्छे नहीं बनोगे। हाँ, क्योंकि आज आप किसी से दहेज लेकर अपना जीवन कितने दिन तक चलाओगे? या लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, जबकि रहना सब कुछ यहीं पर है। इसलिए या तो कुंवारे रह जाओ, हाँ, या फिर दहेज मत लो, ठीक है। सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती है, अब इसमें क्या बताएं। अब मैं लास्ट वीडियो है ये चतुश्रेणी कर्मचारी का, दोबारा मुझे ये ना कहें कि सर आपने वीडियो नहीं बनाया। हर एक माध्यम से जो आपकी आवाज उठा दी, ट्विटर वगैरह मैं चलाता नहीं क्योंकि वहां पर टाइम वेस्ट होता है और वो मेरे कोई काम की चीज नहीं है। तो वहां पर आप मुझे ना ही कहें तो अच्छा है, ठीक है। और ये जो है आपके लिए वीडियो बना दिया है अंतिम। अब इसके बाद आप लोग पढ़ाई करें। रात को 9 बजे क्लास होती है, ऐप के अंदर जो है मेरी क्लास होती है, वहां से आप पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे तब आगे आने वाली सीटी में भी भर्तियां आने वाली है। एक जगह रुकेंगे, 21 लाख है, नहीं लगाया जाएगा सबको। पद बढ़ भी गए तो भी 80,000 ही जाएंगे। बाकी
तो इसलिए पढ़ाई जारी रखें। आने वाला भविष्य आपका पढ़ाई से ही चलने वाला है। इन इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, फेसबुक से, इधर उधर की बातों से जीवन यापन नहीं होगा। अगर आपको बड़ा बनना है, सपने बड़े हैं, पैसे कमाने हैं, तो काम करना पड़ेगा भैया। आरोप प्रत्यारोप से जीवन नहीं चलने वाला, ध्यान रख लेना ये मेरी बात, ठीक है। संघर्ष करो तभी आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू। मेहनत करो आप। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ज्वाइनिंग मिल गई। कुछ साथी वीडियो पद में बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, तो हनुमान किसान जी से आज 10:44 पर बात हुई थी। उनका ये मैसेज है, जो भी वीडियो भर्ती वाले विद्यार्थी हैं उन तक ये बात पहुंच जाए तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने रखा है कि अभी कोई पद रिक्त नहीं है और न ही इसमें कोई पदों में बढ़ोतरी होगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप आगे की तैयारी करें। एसआई जो है वो आपका एक सुनहरा भविष्य है, उस पर ध्यान दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।